Now here we are going to discuss Euclid's division lemma. Now here we are taking two integers, 117 and another one is 45. With the help of we will determine the HCF. HCF को फाइंड करने के लिए ये मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि विच वन इज ग्रेटर. So definitely 117 is greater than 45. So we are writing it like this, 117 which is equals to 45. Now what we will do, simply हमको क्या करना है, 117 को 45 से डिवाइड करना. We have to divide it by 45. Now 45 divided by this, we will be having 27. Okay. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, 117 और 45 में विच वन इज ग्रेटर उसको ले लिया, उसको हमने स्मॉलर नंबर्स स्मॉलर इंटीजर से डिवाइड कर लिया तो हमको ये मिल रहा है. तो हम इसको लिख लें, पहले इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, 45 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 27. हमको इस टाइप से एक मिल गया, इक्वेशन मिल गया. अब यहाँ पे हम देखें 27 और 45 में विच वन इज ग्रेटर, तो डेफिनेटली 45 इज ग्रेटर है. तो हमने 45 को यहाँ लिखना है और 45 को इस 27 से डिवाइड करना है. ओके. तो 45 को हम 27 से डिवाइड कर रहे हैं तो व्हाट वी विल गेट, इट इज 1 टाइम 18. अब इसको हम लिखेंगे 27 इंटू 1 प्लस 18, इस टाइप से आ गया 27 इंटू 1 इंटू 18. अब यहाँ पे हम देखें, अगेन वी कैन सी हियर 27 इज ग्रेटर देन 18. 27 को हम यहाँ लिख लेंगे, 18 को हमने यहाँ लिख लिया. अब इस में भी हम देखें 27 इज ग्रेटर देन 18, तो 27 को हम फिर 18 से डिवाइड करेंगे. 18 1 जा 18, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 9 आ गया. तो इसको इस इक्वेशन में इस टाइप से लिखेंगे 9. अब यहाँ देखें 18 और 9, अगेन 18 इज ग्रेटर, 9 को हम ऐसे लिखें इनटू, देखते हैं 18 1 जा 9 2 जा 18, रिमाइंडर क्या आ गया 0. हमको कहाँ तक चले जाना है, 0 तक चले जाना है. अब हम यहाँ देखेंगे 9 इंटू 2 प्लस 0. ओके. अब ये जो नंबर हमको मिला 9 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है. तो यहाँ पर सिंपली आप देखें तो ये जो वैल्यू इसके अबोव है, या हम कह लें कि ये नंबर जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये नंबर HCF है ना, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन. ओके. तो हम कह सकते हैं कि 9 इज द HCF ऑफ 117 एंड 45. तो डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में हमको समझने वाली बात क्या हुई, इसको हम एल्गोरिथम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में, एंड डिवीजन ही कर रहे हैं. डिवीजन में हमने ये देखा, वी हैव सीन इट, कि जो ग्रेटर नंबर है उसको हम स्मॉलर से डिवाइड कर रहे हैं और उस प्रोसीजर को फॉलो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसका कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं. अगेन वी आर गेटिंग दिस 45 सब्ट्रैक्टेड बाय दिस, अगेन वी आर डिवाइडिंग इट 27. और इस प्रकार से हम कहाँ तक जा रहे हैं, जब हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो यहाँ पे जो लास्ट में जो डिविजर आ रहा है ना, वो डिविजर जो कॉमन डिविजर जो है वो 9 है. यहाँ पे इसको हम इस टाइप से भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाला नंबर जो है वो HCF को डिफाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है. तो सिंपल वे में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम जो भी इंटीजर्स हैं उनका HCF निकाल सकते हैं, है ना. अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, ठीक है. वी विल गो विथ अनदर एग्जांपल.
Now we'll go with the another integers 210 and 55. We have to find out the HCF using a Euclid division lemma. The same procedure we are going to do. हमको सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. 210 जो है इट इज ग्रेटर देन 55, therefore we are writing it like this, 210 and 55 like this. Now again we will be going with this same division, 210 55 3 times 165. Now the remainder is 45. Again 55 and 45, so we can write it here, 55 multiplied with 3 added with 45. Now 45 is less than 55. Again we will be going with in the same manner in previous one, जैसे पिछली बार किया था हमने. 45 वन जा 45, सब्ट्रैक्ट करना है 10, रिमाइंडर 10 आ रहा है. 55 को हम यहाँ लिखेंगे, वी विल राइट इट हियर, 45 इंटू 1 plus 10. Now 45 is greater than 10. 10, 45, 4 times 40, remainder is 5. So 10 into 4 plus 5. Okay. Now see here, again we will be having finally 10 which is greater than 5. 5 to the 10, remainder is going to be 0. So ये जो डिवीजर हमको मिल रहा है 5 into 2 plus 0, this or this we can see is going to be the HCF of 210 and 55 is 5. तो हमको जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करना है, इफ यू हैव टू go through the Euclid's division algorithm to find out the HCF, we have to go through this procedure. Okay. Now we will go with one question also again for the same algorithm. Now here we are taking another example, that is to find out HCF of 135 and 225. Again here we are having two integers, 225 is greater than 135 है, ये हमको दिख रहा है, we are observing this. So 225 is equal to 135. Again same procedure we have to follow. 135 ones are 135, 90. Okay, so 135 into 190 ये हमने लिखना है. Now again 135 is greater than 90. 90 into this, अब क्या आता है that we will see. 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 ones are 90, अब 45 आ गया. तो 90 into 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 45. नाउ यहाँ देखें हम कि 45 इज लेस देन 90 और 90 इज ग्रेटर देन 45. अगेन वी विल बी यूजिंग 90, 45 टू द 90, रिमाइंडर इज 0. तो यहाँ पे 90 45 इंटू 2, रिजल्ट इज 0. जो डिवीजर है 45 वो HCF दे रहा है हमको, तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं. HCF जो है 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45. तो इस मैनर में, इस वे में हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके HCF को डिटरमाइन करना है, पता करना है.
Now here we are having a question which is NCERT based. Any contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ना यहाँ पे हम देखें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो देखें तो किसका एचसीएफ हो सकता है 616 एंड 32 का. ठीक है, तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है, इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के लिए हम सिंपली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं. तो हम लिख रहे हैं 6 is greater than 32. ये क्लियर है यहाँ पे, है ना. तो वी आर टेकिंग दिस 616 प्लस 32. अब यहाँ पे हमने 616 लेना है, 32 को ले लिया हमने. ओके, अब 32 को यहाँ देखें हम तो 32 1 10, 29 is there. Okay. Okay, now we will go with the 32. तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 32 into 1